इस ट्यूटोरियल में हम ये डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे हम जावा के इंटरप्ट मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं दो थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेन में हमने एक डेटा स्ट्रिंग एरे टाइप का एलिमेंट डिफ़ाइन करा है या वेरिएबल डिफ़ाइन करा है जो कि पॉइंट करता है, इनिशियलाइज हुआ है कुछ नाम्स के साथ। अब दूसरी लाइन में हम एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं डेटा टू सर्च, जिसके अंदर हमने एक नाम डिफ़ाइन करा हुआ है निर्मल, जो कि हम नाम सर्च करना चाहते हैं इस डेटा एलिमेंट के अंदर। हम इसको सीक्वेंशली भी इस नाम को सर्च कर सकते हैं, जिसमें के अंदर हम एक लूप लगा सकते हैं और लूप के अंदर हम सर्च कर सकते हैं डेटा टू सर्च एलिमेंट। अगर हर एक इंडेक्स के साथ कंपेयर मार के कि हर इंडेक्स को हम डेटा एलिमेंट के कंपेयर करते हैं डेटा टू सर्च के साथ, और अगर हमको दोनों नाम इक्वल मिल जाते हैं तो हम शो कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड एलिमेंट हमको मिल गया है। बट टू मेक आवर सर्च फास्टर हम करते हैं कि हम इस जो सर्चिंग प्रोसेस है इसमें हम दो थ्रेड्स क्रिएट कर लेते हैं, ताकि एक थ्रेड आपका डेटा हाफ ऑफ द इंडेक्स तक सर्च करती है और दूसरी थ्रेड अदर हाफ ऑफ जो एलिमेंट्स हैं डेटा के उस पर सर्च करती है। जैसे ही एक थ्रेड को अगर एक थ्रेड को डेटा मिल जाता है जो कि हम सर्च करना चाहते हैं, वो दूसरी थ्रेड को नोटिफाई कर देती है या इंटरप्ट कर देती है, जिससे कि दूसरी थ्रेड अपना काम बंद कर दे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो सर्च एलिमेंट क्लास है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सर्च एलिमेंट क्लास इम्प्लीमेंट करती है रनेबल इंटरफेस को, जिसके अंदर हमने डिफ़ाइन करा हुआ है नेम, ये आपका थ्रेड का नेम है। और बेसिकली एक चीज़ मैं वापस जाके ये बताना चाहता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट करती है रनेबल को बिकॉज़ हम एक थ्रेड बनाना चाहते हैं इस टास्क को, ताकि हमारी जो सर्चिंग है वो बेसिकली पैरेलली एग्जीक्यूट हो पाए। और साथ ही साथ इस क्लास के अंदर हमने वो लॉजिक डिफ़ाइन करा है जो कि डेटा के अंदर एलिमेंट को सर्च करता है। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, नेम के अंदर हमने डिफ़ाइन करा है थ्रेड का नेम। डेटा टू सर्च हमारा डेटा एलिमेंट है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। डेटा स्ट्रिंग एरे हमारा वो एलिमेंट है या फिर हमारा पॉइंटर है उस एरे पे जिसके अंदर हम डेटा को सर्च करना चाहते हैं। स्टार्ट इंडेक्स हमारा इंडेक्स है जहाँ से हम डेटा, यानी जो एरे हमने डिफ़ाइन करी जिसके अंदर हमको डेटा सर्च करना है उसका इंडेक्स है, जहाँ से इस थ्रेड को सर्चिंग स्टार्ट करनी है। थ्रेड अदर सर्चिंग थ्रेड, इस थ्रेड में जो हम दूसरी थ्रेड का रेफरेंस रखते हैं, ताकि अगर हमारी एक थ्रेड को अगर सर्चिंग में रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो दूसरी थ्रेड को ये बता सके कि उसको ऑब्जेक्ट मिल चुका है। डेमोस्ट्रेट इंटरप्ट हमारी मेन क्लास है, पब्लिक क्लास है डेमोस्ट्रेट इंटरप्ट। इसका इंस्टेंस हम यहाँ पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसमें हमने डेमोस्ट्रेट इंटरप्ट के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करा है इंडेक्स, जो कि इनिशियलाइज है -1 से। इस इंडेक्स का काम ये होता है कि जब भी हमारे को अगर एलिमेंट मिल जाएगा तो हम इस इंडेक्स की वैल्यू को सेट कर देंगे जो भी हमारा डेटा एलिमेंट के अंदर इस इंडेक्स की वैल्यू पड़ी हुई है। यानी कि अगर हमारी एक थ्रेड को रिक्वायर्ड डेटा मिल जाता है तो हम इस इंडेक्स की वैल्यू को हम डेटा एलिमेंट की वैल्यू से सेट कर देंगे। एक हमने सेटर दिया हुआ है जिसके अंदर हम पास करते हैं अदर थ्रेड का ऑब्जेक्ट, और हम फाइनली अदर सर्चिंग थ्रेड को असाइन कर देते हैं दूसरी थ्रेड का ऑब्जेक्ट। अब आप कंस्ट्रक्टर में देख सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ाइन करा है जिसके अंदर हम पास करते हैं नेम, डेटा टू सर्च, कौन सा डेटा हमको सर्च करना है, डेटा जिस एरे में हमको डेटा सर्च करना है, स्टार्ट इंडेक्स
इंडेक्स से हमको सर्चिंग स्टार्ट करनी है, और डेमोस्ट्रेट इंटरप्ट यानी मेन क्लास का फंक्शन जिसके अंदर हम इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि हमको एक एलिमेंट या रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया है कि नहीं मिल गया है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो भी काम हमको पैरेलल में एग्जीक्यूट करना होता है वो हम जो क्लास हमारी रनेबल को इम्प्लीमेंट करती है उसके अंदर एक रन मेथड होता है जिसको हम ओवरराइड करते हैं, और उसके अंदर वो हम टास्क या फिर कोड लिखते हैं जो कि हमें पैरेलल में एग्जीक्यूट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में हमने प्रिंट करा है सिंपली सर्चिंग फॉर एलिमेंट इन थ्रेड। यहाँ पर हम नाम प्रिंट करते हैं और उसके बाद हम आई को इनिशलाइज करते हैं फॉर लूप के अंदर स्टार्ट इंडेक्स से, और तब तक इसमें हम सर्च करते हैं जब तक कि हमारा डेटा में जहाँ तक लेंथ है, और उसके बाद हम आई को इंक्रीज़ करते रहते हैं। साथ ही साथ हम 1 सेकंड की डिले में चले जाते हैं ताकि हम आउटपुट को कंसोल पे आराम से एग्जीक्यूट होते हुए देख सकें। इन केस अगर एक थ्रेड को कोई एलिमेंट मिल जाता है तो हम वहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कैच करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक मैसेज हमने प्रिंट करा है कि सम अदर थ्रेड हैज़ इंटरप्टेड मी, लेट्स चेक फॉर द स्टेटस ऑफ सर्च। यहाँ पर हम सर्च का स्टेटस चेक करते हैं कि अगर हमारी थ्रेड को किसी ने इंटरप्ट करा है तो हमारी सर्च कहीं कंप्लीट तो नहीं हो गई। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर डेमोस्ट्रेट इंटरप्ट यानी कि हमारी मेन क्लास का जो वेरिएबल था गेट इंडेक्स, यानी कि जो रिटर्न करता है इंडेक्स वेरिएबल को, अगर इसकी वैल्यू हमारी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि रिक्वेस्टेड एलिमेंट हैज़ बीन ऑलरेडी सर्च, देयरफॉर दूसरी थ्रेड जो है वो आपका एग्जीक्यूशन बंद कर देगी, और उसी के साथ हम लूप में से ब्रेक एग्जीक्यूट कर देते हैं और लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। और अगली लाइन में जैसे आप देख सकते हैं कि थ्रेड नेम हमने प्रिंट करा हुआ है, और करंटली जो आइटम ये पर्टिकुलर थ्रेड सर्च कर रही है हम उस आइटम को प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर जो हमारा डेटा टू सर्च फील्ड था, यानी कि जो हमने नाम सर्च करना चाहते हैं, वो अगर किसी एक इंडेक्स यानी एरे इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट के इक्वल है तो हमारा यानी एलिमेंट हमको जो सर्च करना चाहते थे वो मिल चुका है। तो ये हमने डिस्प्ले करा है रिक्वायर्ड एलिमेंट हैज़ बीन फाउंड इन थ्रेड। जिस भी थ्रेड में हमको मिला है हम उसका नाम प्रिंट करा देते हैं और इंडेक्स भी हम साथ ही साथ बता देते हैं। उसके बाद हम डेमोस्ट्रेट इंटरप्ट जो हमने मेन क्लास बनाई थी उसका इंडेक्स सेट कर देते हैं, ताकि जब भी हम दूसरी थ्रेड को इंटरप्ट करेंगे तो उसको प्रॉपर इंडेक्स की वैल्यू मिल जाए, जिससे उसको ये पता चल जाए कि जो रिक्वायर्ड डेटा है यानी जो सर्च हम डेटा कर रहे थे वो हमको मिल गया है। और साथ ही साथ अगली लाइन में हम प्रिंट कर देते हैं कि अदर सर्चिंग थ्रेड डॉट इंटरप्ट, यानी कि दूसरी थ्रेड को हमने दूसरी थ्रेड के ऊपर इंटरप्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है, और साथ ही साथ लूप में हमने ब्रेक लगा दिया क्योंकि अब हमारा एलिमेंट सर्च हो चुका है और अब हमें फर्दर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसी प्रोग्राम को मेन में देखते हैं कि मेन में हमने सिंपली 2 थ्रेड्स के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जिसके अंदर हम बनाते हैं सर्च एलिमेंट थ्रेड ए, डेटा टू सर्च डेटा, और एक एलिमेंट पहली जो हमारी थ्रेड ए है उसमें हम 0th इंडेक्स से सर्च को स्टार्ट करते हैं, और जो हमारी सेकंड थ्रेड है यानी कि थ्रेड बी डेटा टू सर्च में हमने पास करा हुआ है जो नाम हमको सर्च करना है। डेटा में हमारा वो डेटा एरे है जो कि जिस स्ट्रिंग एरे में हमको डेटा सर्च करना है, और डेटा डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 के थ्रू हमने स्ट्रिंग यानी जो डेटा को डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट्स में, और हम इसकी सर्च को हाफ ऑफ द जो रिमेनिंग हाफ है, यानी कि अगर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है तो फर्स्ट हाफ को छोड़ के जो सेकंड हाफ बचता है हम वहाँ से इसमें सर्च शुरू करते हैं। और डेमोस्ट्रेट इंटरप्ट हम नॉर्मली जो हमने डेमोस्ट्रेट क्लास इंटरप्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हम वो उसमें पास कर देते हैं, और यहाँ पर हमने सिंपली आपका 2 थ्रेड के नए ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। और उसके बाद हमने फर्स्ट
थ्रेड के अंदर या उसके बाद अगर आप देखें रनेबल के अंदर हमने जो है वो आपका जो रनेबल 1 था उसके अंदर हमने सेकंड सर्च थ्रेड को पास करा है, यानी सेव करा दिया है ताकि हम इसको कॉल कर सकें। और रनेबल 2 के अंदर हमने फर्स्ट सर्च थ्रेड को का जो रेफरेंस है वो पास कर दिया है, ताकि अगर हमारी किसी भी थ्रेड को जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मिल जाए तो हम दूसरी थ्रेड को इंटरप्ट कर पाएँ। इसके लिए हमको रेफरेंस सेट करना ज़रूरी था। साथ ही साथ अगली लाइन में हमने फर्स्ट सर्च थ्रेड और सेकंड सर्च थ्रेड में यानी कि स्टार्ट फंक्शन को कॉल करा है, जिसके यूज़ से हमारी दोनों थ्रेड्स में सर्चिंग शुरू हो जाती है। और इसके बाद हम करते हैं ज्वाइन फर्स्ट सर्च थ्रेड डॉट ज्वाइन सेकेंड सर्च थ्रेड डॉट ज्वाइन, यानी कि हमारा मेन प्रोग्राम वेट करता है टर्मिनेशन के लिए तब तक कि हमारी सर्चिंग दोनों थ्रेड्स में कंप्लीट ना हो जाए, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है। अब हम अगर इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं रन एज, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आया पहली लाइन में कि थ्रेड बी के अंदर सर्चिंग शुरू हो गई है, और दूसरी लाइन में थ्रेड ए में सर्चिंग शुरू हो गई है। और ये हम देखते हैं तो हमारे पास जो रन की पहली लाइन है ये हमने यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं थ्रेड ए जो सर्च कर रहा है, नाम उसने राम को सर्च करा है, थ्रेड बी ने अभय को सर्च करा है, ए ने फिर श्याम को सर्च करा है, बी ने दीपेंद्र सर्च करा है, ए ने निर्मल को सर्च करा है। और जैसे ही ए को निर्मल मिला है उसने मैसेज प्रिंट कर दिया है कि देखिए उसको रिक्वायर्ड एलिमेंट ए थ्रेड को मिल गया है और इंडेक्स 2 पे मिला है। तो अब हम बी थ्रेड में देखते हैं कि साथ ही साथ उसने बी थ्रेड को इंटरप्ट कर दिया है, तो इसीलिए ये हमको बी थ्रेड की तरफ से मैसेज मिलता है कि सम अदर थ्रेड हैज़ इंटरप्टेड मी, लेट्स चेक द स्टेटस ऑफ सर्च। ये हमको थ्रेड बी ने मैसेज पास करा है, और यहाँ पर हमको मैसेज मिलता है क्योंकि हमको डेटा मिल चुका है, इसीलिए हमने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्लोज़ कर दिया है, और जो हमारा डेटा है वो सेकंड पोजीशन पे हमको मिल गया है। और ये फाइनली जो मैसेज है ये हमको मेन जो हमने मेथड लिखा हुआ था उसने प्रोग्राम के एंड में हमको डिस्प्ले कर दिया है। थैंक यू।